वार्तालाप की आपका नजरिया, आपकी आवाज। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर सपा और भाजपा में एक तरफ जहां जंग छिड़ी हुई है, वहीं आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक दिन पूर्व ही आजमगढ़ के पवई ब्लॉक पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव के पुत्र वरुण कांत यादव के पर्चा दाखिल के समय उनके भाई फूलपुर विधायक अरुण कांत यादव की तरफ से दबंगई का जबरदस्त आरोप सपा लगा रही है। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर फूलपुर के पूर्व सपा विधायक श्याम बहादुर यादव का आरोप था कि भाजपा विधायक अरुण कांत यादव ने खुलेआम वहां पर दबंगई की और सपा के प्रत्याशी को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मारपीट की गई, असला भी निकाले गए, प्रत्याशी घायल हो गया। किसी तरीके से प्रत्याशी व प्रस्तावक को बस में ले जाकर अंदर नामांकन के लिए घुसाया गया। प्रशासन व पुलिस पूरी तरीके से भाजपा के कब्जे में है। यह कतई निष्पक्ष चुनाव नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं जब भाजपा विधायक व उनके लोगों पर गुंडाई करने की तहरीक स्थानीय थाने पर दी गई तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे सपा के ही प्रस्तावक के अपहरण का मुकदमा सपा के पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव पर ही लगाकर के मुकदमा दर्ज कर पूरी रात छापेमारी की गई। हालांकि प्रस्तावक और अनुमोदक को पहले से ही इसका अनुमान लग गया था, इसलिए सभी इधर उधर हो गए थे। पुलिस पर पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव ने आरोप लगाया कि रात भर पुलिस प्रस्तावक के घर और अन्य स्थानों पर छापेमारी करती रही, उनके यहाँ भी पहुंची। पूरे जिले में यही स्थिति बनी हुई है। हर जगह पुलिस प्रशासन सपा के प्रत्याशियों व उनके प्रस्तावकों का उत्पीड़न कर रहा है और बीडीसी सदस्यों को उठाया जा रहा है ताकि वह भाजपा के पक्ष में मतदान कर सके। मामले में सपा जिला अध्यक्ष ने भी पूरे जिले का ब्यौरा देते हुए बताया कि जगह जगह से सूचना मिल रही है कि पुलिस कहीं पर प्रस्तावकों के घर गिराने की धमकी दे रही है, कहीं प्रस्तावकों का घर नापा जा रहा है, लेखपालों को बुला करके खुलेआम गुंडाई की जा रही है। कोई सुनवाई कहीं नहीं हो पा रही है। ऐसा चुनाव कभी नहीं हो सका था। वहीं पवई में सपा प्रत्याशी के प्रस्तावक राजनाथ यादव ने भी अपनी बात कही और अपनी आपबीती सुनाई। सपाइयों का कहना था कि भाजपा के वरुण कांत यादव पवई ब्लॉक से प्रत्याशी हैं और उनके पिता सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद रमाकांत यादव कुछ दिन पूर्व सपा में भी वरुण कांत यादव को शामिल कराकर सपा से टिकट मांगे थे, लेकिन वह नहीं मिल सका तो भाजपा के वरुण कांत यादव का टिकट लेकर वहां सपाइयों पर गुंडाई की जा रही है। देखिए, ये जो प्रेस बुलाई गई है, यह जिला पंचायत के चुनाव के बाद क्षेत्र पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी, प्रशासन और पुलिस मिल के लड़ रहे हैं और तीनों के गठजोड़ से इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पर्चा नहीं दाखिल करने दिया जा रहा था। तमाम लोगों को जो उनके प्रस्तावक समर्थक थे उनको डराया धमकाया गया। पुलिस बीडीसी सदस्यों को उठा करके बीजेपी के प्रत्याशियों को दे रही है, उनको डरा धमका रही है कि आप इनके साथ नहीं रहेंगे तो आपको बाद में फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। उनके घर के लोगों को अगर वह नहीं मिल रहे हैं तो उनके घर के लोगों को ले आकर के पुलिस थाने पर बैठा रही है। पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने ये विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी, वहाँ के विधायक बंदूक लेकर के लहरा रहे थे, उनके साथ के लोग लेकर के लहरा रहे थे, उनके लोग लाठी डंडा लेके तैयार थे। हमारा प्रत्याशी गया ओंकार यादव, उसके ऊपर लोग लाठी डंडा लेके टूट पड़े, उसको सर में चोट आई, पूरे शरीर में चोट आई। प्रस्तावक और समर्थक को जाने नहीं दिया गया। जब बात हुई, पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा करके आधा घंटा बाद प्रस्तावक समर्थक को प्राइवेट बस से ये लोग लेके गए। प्राइवेट बस से, अच्छा आप लोग लेके गए, ये लोग लेके गए। यही हाल हरैया में भी रहा। वहाँ पर रिवाल्वर, लाठी डंडा लेकर के लोग लहराते रहे, अंदर प्रवेश नहीं करने दिए। किसी तरह गुत्थम गुत्था के बाद दोनों जगह पर, कई जगहों पर यही हाल रानी की सराय में रहा। तरवा में
जो प्रत्याशी था उसको बीच रास्ते से ही उठा लिया गया। आ रहा था, भंवरपुर गांव है, उसको बीच रास्ते से उठा लिया गया। आ गया, वो अभी नीचे है, आ रहा है। ये देखिए प्रस्तावक हैं इनको पवई के, इनके बारे में एक दरखास्त उनके पिताजी से विधायक जी ने वहाँ के बड़े भाई से दरखास्त लेकर के विधायक जी स्वयं थाने पर गए और विधायक को हमारे प्रत्याशी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया। पुलिस इनके घर पर भी रात में छापा मारी, हमारे प्रत्याशी के घर पर भी छापा मारी, वहाँ कोई मिला नहीं। अगर हमारे प्रस्तावक मिल जाते तो उनसे ले जा कर के पर्चा वापस करा देते। अतरौलिया में प्रस्तावक जो था उसको खोज रही थी पुलिस, नहीं पाने पर उनके घर गिराने की चारों तरफ से पुलिस वहाँ लेखपाल भेज करके पैमाइश हो रही है। आज रानी की सराय में सुबह में गंभीरगंज से 2 VDC उठाए गए हैं। वहाँ पर ज़बरदस्ती थाना अध्यक्ष जाके ले आया, एक नहीं मिला तो उसके भाई को ले आकर थाने पर बैठाया गया है कि उसको भेज दीजिए। तो ये सभी ब्लॉकों में इस तरह का घटनाक्रम चल रहा है और निश्चित तौर पर हम लोग इस बात को समझ गए हैं कि कल चुनाव नहीं होगा, बल्कि कल का चुनाव ये गुंडा राज का सबसे बड़ा वह उदाहरण होगा। कल का चुनाव पुलिस प्रशासन और सरकार की मिलीजुली भगत से कब्जा करने का चुनाव होगा। लोकतंत्र की हत्या होगी कल। लोकतंत्र जो चुनाव का होता है वह चुनाव अब नहीं होने जा रहा है। योगी सरकार पूरी तरह से तानाशाही हिटलरशाही के रास्ते पर आकर के देश में प्रदेश में ये संविधान की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ये अब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देंगे। इस बात की पूरी गुंजाइश आने वाले दिनों में हो रही है। इस नाते समाजवादी पार्टी आज पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर के खड़ी है और आने वाले 11 तारीख को हम सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर हमारे पदाधिकारी, हमारे जो प्रत्याशी रहे, जिन VDC को तंग किया गया, तमाम हमारे समर्थक सरकार को नहीं महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और कहेंगे कि यह संविधान और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यह लोकतंत्र नहीं लाठी तंत्र हो गया है। यह लोकतंत्र के नाम पर लोगों को कहीं न कहीं जिस तरह से उनका उत्पीड़न हो रहा, दमन हो रहा है, इस तरह का आज तक कहीं भी नहीं हुआ है। जी तो क्या है आपका आरोप? देखिए, हम लोग तो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं और आज जो सोशल मीडिया का ये मोबाइल व्हाट्सएप का ज़माना है, तमाम वहाँ से सैकड़ों साथियों ने आप लोगों को भी और हमारे बड़े नेताओं को भी व्हाट्सएप किया और लाइव भी चलाया। जिस तरह से वहाँ के विधायक भारतीय जनता पार्टी करुणकांत यादव जी लाठी डंडा और राइफल से लोगों को मार पीट रहे हैं दौड़ा दौड़ा करके, आप सभी ने देखा, उसमें कुछ छुपा नहीं। और जब हमारे साथी किसी तरह से लड़ भिड़ करके पर्चा दाखिला करा ले गए तो हमारे प्रस्तावक और समर्थक को ढूंढने का, अनुमोदक को ढूंढने का काम करने लगे कि इनको ही हम उठा के रख लें तो कल को हम फिर इनसे दबाव बनाकर पर्चा खारिज करें। ऐसी स्थिति में हमारे साथियों ने जब देखा कि वातावरण बिगड़ता जा रहा है और पुलिस प्रशासन भी उस तरफ से मदद कर रहा है तो धीरे धीरे भीड़ का छटना स्वाभाविक हो गया था और हम अपने साथी का सर फट गया था, उसके मुआयना और इसमें FIR में रह गए। अभी तक हम लोगों की FIR नहीं लिखी गई और इनके भाई के ऊपर दबाव बनवाकर एक दरखास्त दिला करके हमारे और हमारे प्रत्याशी श्री ओंकार नाथ के ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज करा करके रात भर पुलिस हमारे यहाँ उनके यहाँ दौड़ती रही, छापा डालती रही। अब ये संजोग से मैंने पता लगवाए आ गए हैं, आप इनका भी वर्जन ले लेंगे। मैंने इनसे पूछा भाई कहाँ चले गए थे, तो इन्होंने मुझसे कहा कि हम जब देखे यहाँ मारपीट का होता तो हम कहे कि प्रस्ताव का क्या पता हमारे ऊपर प्रहार हो जाए। तो हम लोग, ये प्रस्तावक और अनुमोदक भी हमारे हैं, ये दोनों लोग और एक साथी इनके अपना वहाँ से बिना हम लोगों की जानकारी से ऐसे निकल लिए कि चलो कहीं हट जाए, कल का समय बीत जाएगा फिर देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोकतंत्र की हत्या ये सरकार कर रही है, मानो जानबूझ करके वो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। कहीं तू मैं हो सकता है, लोकतंत्र में स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह से लाठी पीट करके पर्चा नहीं दाखिल करना देना। अच्छा विधायक जी, एक सवाल है मेरा कि आप भी वहाँ के प्रभारी हैं और माननीय रमाकांत जी भी वहाँ के प्रभारी हैं और उन्हीं के पुत्र वहाँ से विधायक हैं, तो इसमें रमाकांत जी का रोल क्या रहा?
अब देखिए रमाकांत जी फूलपुर के प्रभारी हैं, मैं पवई का प्रभारी हूँ। आप पहले एक फ़र्क जान लीजिए, फूलपुर पवई दोनों अलग अलग ब्लॉक हैं। तो मैं पवई की बात कर रहा हूँ, ना कि फूलपुर की बात कर रहा हूँ। फूलपुर में हमारा प्रत्याशी निर्विरोध चुना जा चुका है। तो पवई में जहाँ उनके सुपुत्र जो उनके बड़े बेटे हैं जो वहाँ लड़ रहे हैं अपने भाई के लिए, उनका भाई ये रमाकांत जी की एज है कि उनका बेटा यहाँ पर आवेदन किया था समाजवादी पार्टी में। तो हमारे प्रत्याशी अपनी बात कहें, हम हमारी बात थोड़ी कहेंगे। उनकी जो पीड़ा वो अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कह रहे हैं। तो ये जो आवेदन किया था फिर क्या हुआ? हमारे साथियों ने जो वहाँ पे संघर्ष किया है उसकी पूरी वानगी आपके सामने लिखा, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में है। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसको विस्तार दे करके ऊपर तक अपने पहुँचा करके और अपने जनपद में भी इसका विस्तार दे करके सभी जनमानस को बताने का काम करें कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और हम लोग इस तय मुतय्यन हैं कि किसी भी सूरत में इन आताताइयों से लड़ने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। आप सभी पुराने साथी हैं, हम अपने छात्र जीवन से संघर्ष करते रहे हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और जब तक हमारे राजनाथ भाई और ये रघुवर राम जी हैं जो हमारे अनुमोदक हमारे प्रस्ताव के दोनों लोग हैं यहाँ पर मौजूद, ऐसे साथी जब तक हमारे साथ खड़े हैं तो वहाँ किसी भी आताताई शक्ति से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे वो भाजपा का एमएलए हो, चाहे भाजपा का प्रत्याशी हो, चाहे भाजपा का संगठन हो, चाहे आरएसएस का कोई भी हो, उससे लड़ने के लिए हम लोग हर समय तैयार हैं समाजवादी पार्टी झंडे के। नाथ यादव सपा के प्रमुख के मैं प्रस्तावक था। वहाँ विधायक जी भाजपा विधायक अरुणकांत यादव जी ने वहाँ झगड़ा झंझट किए, वही सब देखे हम वहाँ। और डर की वजह से मैं सोचा मैं भी प्रस्तावक हूँ, हो सकता है हमको भी मारे पीटे, मैं उसी डर से चला गया।